अच्छा अच्छा हुआ ये डॉक्टर साहब आए, बेहतर हुआ है। इस गांव में बड़े गरीब आदमी है, किसी की दवा के कुछ भी नहीं है। मैं इसके पास गए, इसको बताया, इसने कहा भाई मैं आऊँगा, एक दिन तेरे पास आऊँगा। आज आया, इसका शुक्र हम करता हूँ, आज आया। अच्छा डॉक्टर साहब अच्छा है, करे अल्लाह करे खुश होगा हमारे लिए। आगे से ये काम बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत गांव है इधर, ऐसे गरीब गांव है किसी के पास गोली नहीं है। इतने बंदे मर रहे हैं खारिश के वजह से, कोई बुखार की वजह से। बरसात के बाद में ये सारा कम सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर साहब की आज बड़ी मेहरबानी हुई। हमारे पास हजार खान बंदे तो आए हैं, अभी खड़े हैं बाहर बंदे। काम चल रहा है, ये अच्छा हो रहा है। बिल्कुल शुक्राना अदा करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने इसको बात की, ये फौरी तौर पहुँच गया इधर। ये इसकी मेहरबानी है बड़ी बड़ी। हम तो इनकी क्या थोड़ा तो उतार नहीं सकते हो, गा तो सकते हूँ, इसलिए इसने अच्छा किया हमारे लिए जो कुछ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिर हीलर्स वेलफेयर फाउंडेशन के चाइल्ड स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर के साथ, जो कि तशरीफ़ लेकर आए हैं टंडो मोहम्मद खान में बच्चल खासखेली गोट में, और वो अपनी पूरी टीम के साथ तमाम सहूलियात के साथ कंप्लीट ओपीडी, मेडिसिन, फार्मेसी और लेबॉर्ट्री के तमाम टेस्ट और दवाओं की पूरी सहूलतों के साथ आज उन्होंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें इनके गाँव वालों ने इनका बहुत सपोर्ट, बहुत साथ दिया है, और तमाम तर तैयारी में और तमाम मरीज़ों को इकट्ठा करने में, और यहाँ पे जिस तरह से आज काम हुआ है तो उसके बारे में, इस सोच के बारे में, शुरुआत के बारे में, और इसकी जो बुनियाद रखी गई, और वो आज यहाँ तक इतना बड़ा सेटअप लेकर इन लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और इस चीज़ के बारे में तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, ये जो है हीलर्स वेलफेयर जो आज हम देख रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत, उसकी सोच क्या थी, ये किस तरह से बना है, और आज आप यहाँ पर किस तरह से हैं? देखें, इसकी जो शुरुआत थी वो इस तरह थी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते करते हमने ये देखा कि हमारे पास बहुत सारी मोर्टेलिटीज़ होती थी, मतलब बहुत सारे बच्चे फौत हो जाया करते थे उन डिजीज़ की वजह से जो कि प्रिवेंटेबल थी। प्रिवेंटेबल किस तरीके से? निमोनिया का एक बहुत ही बेसिक सा इलाज है, अगर तो वो तशख़ीस वक्त पे हो जाए तो कभी बच्चा उस स्टेज पे पहुँचे ही ना कि उससे उसकी मौत हो। सेकेंड ये कि डायरिया की वजह से बच्चे हमारे पास आके फौत हो जाया करते थे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। तो जब हमने इसके पीछे के कॉजेज़ देखे तो रूट कॉज यही थी कि पेरेंट्स नॉन अफोर्डेबल थे, जिसकी वजह से वो कोएक्स या डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाया करते थे और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमने ये शुरुआत रखी कि हम जो है वो प्रॉपर बच्चों के लिए एक वेलफेयर खोलेंगे, जिसके अंदर हम मुफ्त मेडिकल सहूलियात फराहम करेंगे, ताकि बेसिक नीड्स की वजह से एटलीस्ट कोई बच्चा जो है वो लुक़मा अजल ना बन जाए। और इसमें जब आपने शुरुआत करी थी वेलफेयर फाउंडेशन की, और आज जो आप यहाँ तक ये जो पूरा सेटअप लेकर आए हैं, तो इसके पीछे आपका जो मकसद था यहाँ पर जो आने का, उसके बारे में अब आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप कराची से आए हैं, टंडो मोहम्मद खान इतनी दूर एक गांव में, तो यहाँ तक का आपका ये किस तरह से ये इस तरीके से हुआ कि बेसिकली हमें इनवाइट किया गया था अज़ीम खासखेली साहब की तरफ से, जो कि हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ करीबी दोस्त भी हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है हेल्थ की ये सिचुएशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना कैंप करने आए। और सेकेंडली ये कि हमारे पास सिविल के अंदर या हमारे हॉस्पिटल के अंदर, कराची के अंदर भी बहुत से ऐसे इस गांव से और इस एरिया से बहुत से क्रिटिकल पेशेंट्स आया करते थे। सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स, ग़िज़ाइयत की किल्लत की वजह से बच्चे आया करते जो कि ना बच पाया करते थे, टाइफॉइड के बेसिक मसाइल के साथ आया करते थे, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से बच्चों की अमवात हुआ करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जाके लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाए और प्रॉपर इलाज भी किया जाए। सर, जैसे आज हम सुबह से ही आपकी सारी जो कोशिश है उसको हम कवर कर रहे हैं, तकरीबन हमारा तो अंदाज़ा है कि 1000 से ज़्यादा मरीज़ आए होंगे यहाँ पर जिनको आपने देखा है। तो आपको क्या मतलब यहाँ की ऐसी चीज़ लगी कि जिनकी यहाँ पे अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो यहाँ पर बहुत आम है? क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। आज आप यहाँ पर आए, लोगों से आपने मिले हैं, उनको चेक किया है, तो आप क्या कहते हैं कि मतलब यहाँ पे इस मिशन को आप मज़ीद किस तरह से आगे लेके चलेंगे, या उन मरीज़ों का मज़ीद इलाज किस तरह से होगा, या आप ऑल ओवर जो है यहाँ के लोगों से मतलब मुतमईन थे, क्या था इसमें? देखिए, लोगों से तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम मुतमईन हैं। लोगों ने हमारी इतनी खिदमत की, हमारी इतनी मेहमान नवाजी की, जिसके लिए हम इनके बहुत बहुत मशकूर हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि यहाँ पे जो मेन मसला है वो ग़िज़ाइयत की किल्लत है। ठीक है, जो बच्चों के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन है वो सबसे बड़ा यहाँ का मसला है। यहाँ पे एनीमिया के पेशेंट्स, मतलब खून की कमी के पेशेंट्स, 99% ऑफ द पेशेंट्स जो थे वो एनेमिक थे, मतलब खून की कमी का शिकार थे। सेकंड ये कि बहुत ही
लो वेट के पेशेंट्स थे, PCM ग्रेड 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। मतलब मेल नरिश के अंदर 60 अपने जो वज़न होना चाहिए उम्र के हिसाब से उसके 60% वज़न से भी कम बच्चे हमारे पास, तकरीबन 70 to 80% इस तरह के बच्चे आए। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पर, और बहुत ही बेसिक मसाइल, जिस तरह आज हमारे पास 2-3 इस तरह के बच्चे आए कि दे वर लिटरली सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड नोबडी वाज डायग्नोस्टिंग इट। ठीक है, तो हमने एटलीस्ट हम जो कर सकते थे कि हमने उनको जो है वो रेफ़र किया प्रॉपर, और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ उनको गामज़न किया यहाँ तक पॉसिबल था इस कैम्प के अंदर। तो बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा यहाँ पे जो है वो मेल नरिश बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो बेसिक मसाइल की वजह से भी जो है वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसकी तरफ देखे, और सेकंड ये कि अवेयरनेस हम अपनी तरफ से फैला रहे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पे हम आते रहेंगे, लोगों को गाइड करते रहेंगे, और हमारे हॉस्पिटल भी इनके साथ काम करेगा और सपोर्ट करेगा कि यहाँ पे बेटर हेल्थ सिचुएशन हो। देखिए, एक तो ये है कि जैसे यहाँ पर वबाई अमराज होते हैं, जैसे इनका सर्दी के, गर्मी के या बारिश के बाद के उस तरह के मसाइल होते हैं, और वो तो हमेशा मतलब हर जगह रहते ही हैं। बाकी इनके जो ऐसे मसाइल हैं कि जिसके लिए इनको पता ही नहीं है और वो उसे फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने इनको आगे के लिए और क्या तैयारी है आपकी क्या सोच है? आप डॉक्टर हैं तो आप इनको बताएंगे कि इसको आगे किस तरह से लेके चलना है। आपका अपना मिशन इतना ज़बरदस्त है, तो क्या मज़ीद आगे इनके साथ और क्या करेंगे? देखिए, आज हमने प्लान किया है 5 बजे के टाइम के एक अवेयरनेस सेशन इन लोगों को दें अबाउट न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, के बच्चों के अंदर ग़िज़ाइयत कितनी ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में देनी चाहिए। ठीक है, बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन अफोर्डिंग भी हैं तो एटलीस्ट आप दिन के 2 अंडे बच्चे को खिला सकते हैं, योग खिला सकते हैं, ताकि उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को, अगर आप फ़िश अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कहें कि मैं प्रोटीन दे ही नहीं सकता। दे आर चीप सोर्सेज। ठीक है, आयरन की चीप सोर्स जो होती है वो लिवर होती है, गोट लिवर हो गई या फिर काउज लिवर हो गई, तो इस तरीके से भी दी जा सकती है चीज़ें। तो आज 5 बजे हमने अवेयरनेस सेशन रखा है इन लोगों के लिए। इंशाल्लाह हम इनको बताएंगे कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी कि यहाँ पे बच्चे विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा शिकार थे। तो हमने देखा आपने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है फूड सप्लीमेंट्स और विटामिन्स के, कैल्शियम्स की दवाइयों पे, उन चीज़ों पे आपने बहुत तवज्जो दी। आप खुद बार बार उठ के आ भी रहे थे और बार बार चेक भी कर रहे थे कि दवाइयाँ जो है वो हर बच्चे को प्रॉपर जा रही हैं या नहीं। ये तो बिल्कुल हमने देखा है, लेकिन हमारा फिर भी वही है कि ये तो चलें, एक सेशन हो गया आपका, या आपने करी है कोशिश। अब आप इन गाँव वालों के साथ मज़ीद आगे जो लेकर चलना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कराची से यहाँ पर आसान तो नहीं है, तो यहाँ से आपको कोई इस तरह का नज़र आता है कि यहाँ पे आपके कोई इस तरह के सेटअप या कोई इस तरह से कोई चीज़ हो जाए कि जिससे आगे इनकी मज़ीद मदद हो सके? बिल्कुल। मेरा अगर आइडियल वर्ल्ड अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है वो अपने एक सैटेलाइट सेंटर कायम करने का सोच सकते हैं। उसके अंदर ये कि हम बेसिकली बेसिक मेडिकल सहूलियात यहाँ पे दें, और लोगों को जो है वो बेसिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते रहें, और जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, ताकि इनका भी जो है वो बीच से इलाज रुके ना। तो अगर हम यहाँ पे अपना सैटेलाइट सेंटर कायम करते हैं तो एटलीस्ट इट विल कॉस्ट अस अ लॉट। तो हम ये चाहेंगे कि आवाम जो है, जो मुखैर हजरात हैं, वो हमारी हेल्प करें इस चीज़ के अंदर, ताकि हम इस गोट के अलावा 5-6 और गोटों के अंदर यहाँ पे जो आसपास सिचुएशन है, आपने देखी कितनी खस्ता हाल है, तो वहाँ पे हम बेटर सैटेलाइट सेंटर्स खोल सकें और जो सेंट्रली ऑपरेट कर सकें अपने हॉस्पिटल से, ताकि हम हेल्थ सिचुएशन भी मॉनिटर कर सकें और इंशाल्लाह यहाँ की हेल्थ सिचुएशन भी बेहतर हो और न्यूट्रिशन सिचुएशन भी बेहतर हो। बिल्कुल, ये चीज़ हमने भी देखी है कि काफ़ी यहाँ के ऐसे भी लोग आए जिन्होंने आज आपसे कहा कि आप हमारी तरफ भी आएँ, वहाँ भी आएँ, हमारे साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ लोग काफ़ी दूर से भी आए थे, वो सिर्फ आपसे इसी वजह से मिलने आए थे कि आप वहाँ पे भी इस तरह का कोई वो करें। तो आप आगे उनके बारे में, जैसे रमज़ान है या उससे पहले या उसके बाद, तो आप यहाँ के लोगों के लिए, मैं इनकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करेंगे इस प्रोग्राम के बाद फौरी तौर पर, या वो एक कोई प्रोसेस है इसका, या कोई आपकी जो वेलफेयर है इसके अपने कोई इस तरह के प्रोग्राम है जो शेड्यूल चलते हों? जी बिल्कुल, कैंप्स तो हम यहाँ पे रेगुलर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीड है। ठीक, मैंने ये देखा कि कराची शहर से ज़्यादा नीड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर कैंप्स तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो मेरा, फिर से मैं यही कहूँगा, मैं इस चीज़ पे जोर दूंगा कि कैंप्स इस चीज़ का हल नहीं है। इस चीज़ का हल जो है एक प्रॉपर सैटेलाइट सेंटर्स इस एरिया के अंदर होंगे जो कि हेल्थ सिचुएशन 24/7 मॉनिटर करें, तो ही इस एरिया के मसाइल रिजॉल्व हो सकते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक कैंप करने से यहाँ के मसाइल रिजॉल्व नहीं हो सकते। और आपने जिक्र किया था यहाँ के अजीम खासखेली साहब, तो अजीम खासखेली साहब, आप ज़रा 2 मिनट
आप हमें अगर आते बताइए हैं। कि आपने अपने गांव वालों के बारे में जो ये सोचा कि आप डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलवाएं, तो आपको यकीन था कि आप बुलाएंगे, डॉक्टर साहब आ जाएंगे और इतनी तैयारी के साथ आएंगे और इतने लोगों को देखेंगे और दवाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें देखकर आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि फिर अच्छा हुआ ये डॉक्टर साहब आए, बेहतर हुआ है। इस गांव में बड़े गरीब आदमी है, किसी की दवा के कुछ भी नहीं है। मैं इसके पास गए, इसको बताया, इसने कहा भाई मैं आऊँगा, एक दिन तेरे पास आऊँगा। आज आया, इसका शुक्र हम करता हूँ, आज आया, अच्छा हुआ। आपने सोचा था अपनी पूरी टीम के साथ इतनी तैयारी के साथ ये आएंगे और ये सब होगा? डॉक्टर साहब अच्छा है। डॉक्टर साहब हाँ, अच्छे लगे। तो आप अब क्या कहते हैं कि आगे इनके लिए आप क्या दुआ करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? हम दुआ वो करेंगे, अल्लाह करे खुश होगा हमारे लिए, आगे से ये काम बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत गांव है इधर, ऐसे गरीब गांव है किसी के पास गोली नहीं है, इतने बंदे मर रहे हैं खारिश के वजह से, कोई बुखार की वजह से। बरसात के बाद में ये सारा कम सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर साहब की आज बड़ी मेहरबानी हुई, हमारे पास हजार खान बंदे तो आए हैं, अभी खड़े हैं बाहर बंदे, काम चल रहा है, ये अच्छा हो रहा है बिल्कुल हमारी। अच्छा, जैसे सर अजीम साहब तो हैं टंडोमत खान के यहाँ के बच्चल गोट से, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे भी मजीद और इस तरह के गांव हैं वहाँ पे भी इनकी तरह लोग हैं जो कोशिश करते होंगे, जाते होंगे, तो अगर वो अजीम साहब से रब्ता करते हैं या अजीम साहब उनसे करते हैं तो आगे आप क्या कहते हैं कि इस तरह के सिलसिले मजीद गाँव में देहातों में ये चीज़ चलती रहेगी आगे? जी बिल्कुल, हम तो एनी टाइम रेडी हैं खिदमत करने के लिए, और हम इसी काम के लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली और इंशाल्लाह इसके अंदर इसी तरह गामजन रहेंगे। मैं और मेरी टीम पूरी जो है वो 24 अपना जो 100% देते हैं हर एक कैंप के अंदर, और इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। चलो, तो आप अब डॉक्टर साहब के लिए कुछ मजीद कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए, जो हुआ सुबह से लगे हुए थे आपके गांव वालों के साथ? जो शुक्राना अदा करता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने इसको बात की, ये फौरी तौर पहुँच गया इधर, ये इसकी मेहरबानी है बड़ी बड़ी। हम तो इनकी क्या थोड़ा तो उतार नहीं सकते हो, गा तो सकते हूँ, इसलिए इसने अच्छा किया हमारे लिए जो कुछ ये किया। वाकई बहुत खुशी की बात है, और इन्होंने हिम्मत करी, और काफ़ी मतलब मुझे पता है रास्ता भी इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें थी। और आशिक साहब के देखें आसान नहीं होता, कोई भी सेटअप लेके चलते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी चलते हैं तो उसको कारवान बनने में वक्त लगता है। अब आप आगे जिस तरह से चलना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इसमें आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं या करना चाहते हैं? आगे भी लाजमी बात है, अपने आपका तो मिशन है कि आपने लेके चलना है, अगर इसको मजीद कोई बढ़ाना चाहता है, आगे लेके चलना चाहता है, तो उनके लिए आप कुछ? देखिए, हम ये कहेंगे कि यू कैन जॉइन आवर हैंड एनी टाइम यू वांट, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें करें, और आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा लोगों का ही भला होगा। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि हम जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। We hope so. Healers mission and Healers team will be grow, and maybe this target will be achieved. Inshallah. Thank you.